हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 3 आव्यूह पढ़ेंगे। तो देखते हैं आव्यूह क्या है। देखिए, इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट अवयव लिखे होते हैं उसे आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह में पंक्ति भी होती हैं और स्तंभ भी होते हैं। पंक्तियाँ मतलब रो ऐसे होती हैं जो, ये कॉलम मतलब स्तंभ ऐसे खड़े में होते हैं जो। तो देखिए, ये 3x3 का एक आव्यूह है, 3x3 का एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कहते हैं आव्यूह को। थ्री बाय थ्री का इसलिए क्योंकि इसमें पंक्तियाँ रो भी 3 हैं और स्तंभ कॉलम भी 3 हैं। तो लिखा है, देखिए ये पहली पंक्ति है, इसके एलिमेंट को 1 1 1 2 1 3 पहली पंक्ति, दूसरे को 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये पहला स्तंभ C1 और रो को R1 से दिखाते हैं, R1 R2 R3। वैसे ही कॉलम को C1 C2 C3 से दिखाते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m व स्तंभों की संख्या n हो तो आव्यूह की कोटि m, n होगी। ये पंक्तियाँ मतलब रो अगर उसमें m है, कॉलम अगर n है, तो आव्यूह की कोटि m × n। जैसे ये 3x3 का, इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो इसकी कोटि 3x3 होगी, 3 × 3। अब हम आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है, मतलब जिसमें एक कॉलम होगा केवल। तो वहाँ पे देखो m/n की जगह में हमने 1 रख दिया क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो यह m/1 कोटि का होता है। दूसरा है पंक्ति आव्यूह। रो आव्यूह मैट्रिक्स में क्या है, यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, मतलब एक ही रो होगी। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले स्तंभ आव्यूह का। जैसे ये हो गया, इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, रो 3 है इसमें। अब पंक्ति आव्यूह देखिए, इसको हम लिख भी देते हैं 3 × 1। अब पंक्ति आव्यूह, यदि आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी तो वह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, अगर रो एक ही है। जैसा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 4 5 6। तो देखिए इसमें रो एक ही है, तो ये 1/3 का है, तो इसमें रो एक होगी, जैसे 1/n लिख सका है, तो एग्जाम्पल से समझाया। पंक्ति आव्यूह, इसमें रो ऐसी एक ही है पंक्ति। अगला वर्ग आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, जिसकी कोटि m × n हो। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये 2/2 का है, मतलब इसमें रो भी 2 है, पंक्ति भी 2 है, कॉलम भी 2 है। ऐसे 3/3 4/4 का बन सकता है। अगला है विकर्ण आव्यूह। यदि किसी विकर्ण के अतिरिक्त किसी आव्यूह के सारे अवयव शून्य हों तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये लिख दिया मैंने 0, सॉरी यहाँ पे 1 लिखते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो देखिए केवल इसमें विकर्ण डायगोनल में एलिमेंट हैं, अवयव हैं, बाकी अदर सब 0 हैं। तो विकर्ण के अतिरिक्त अगर सारे आव्यूह के जो अवयव है, एलिमेंट है, शून्य होगा तो विकर्ण आव्यूह। इसमें भी m = n होता है, मतलब ये देखो ये भी 3/3 का है। अगला है अदिश आव्यूह। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव समान हों तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे कि हमने स्टेप से लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसके सारे विकर्ण के सारे एलिमेंट समान हैं, सारे विकर्ण 1 1 हैं। अगला है तत्समक आव्यूह। एक विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों। तो जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा था ना, वो इसमें भी लिख सकते हैं 1 0 0 1, पर ये 2/2 का हो गया, ये 3/3 का, ये भी इसमें हो सकता है सेम एग्जाम्पल, जिसके सभी एलिमेंट एक हों। अगला है शून्य आव्यूह। जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हों तो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। तो जैसे 0 0 0 0, ये 2/2 का है, 3/3 का भी लिख सकते हैं हम। अगला है आव्यूह की समानता। यदि दो समान आव्यूह
दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं जब उनकी कोटि समान होती है, मतलब उनके ऑर्डर समान होगा, जितनी पंक्तियां हैं और जितने रो हों बराबर होंगे, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, उनकी कोटि समान होगी तथा पहले आव्यूह का प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के संगत अवयव के बराबर हो। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, जैसे हमने ए में लिखा 1 2 3 4 और बी में भी लिखा 1 2 3 4, तो देखिए एलिमेंट भी बराबर है, रो और कॉलम भी बराबर है, तो ए बराबर हम बी लिख सकते हैं। एलिमेंट भी बराबर हो गए और रो और कॉलम भी बराबर हो गए, तो ये हमारा आव्यूह की समानता को दिखाता है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए है, उसमें 2 5 10 -7 है, 35 -2 5.2 12 है, √3 1 -5 17 है। तो क्या करना है हमें के लिए, ज्ञात करो आव्यूह की कोटि। तो देखिए आव्यूह की कोटि क्या है, इसमें 1 2 3 रो 3 है, पंक्तियाँ 3 हैं, तो m की वैल्यू 3 हो गई। कॉलम ऐसे खड़े में देखिए स्तंभ 4 हैं, तो n का मान 4 हो गया, तो कोटि है इसकी 3 × 4। अगला है अवयवों की संख्या, तो अवयव कितने 1 2 3 4, 4 इसमें तो 4 इसमें 4 इसमें, टोटल 12 हो गए। अगला हमें एलिमेंट लिखने हैं, अवयव लिखने हैं। A13 कौन है, देखिए जैसे ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, तो 13 में कौन आ गया 10 आ गया। A21 ये वाला है, A21 ये देखिए ये A21 होगा 35। A33 मतलब देखिए ये वाला A31 होगा, ये 32 होगा, ये 3 होगा, तो A33 में -5 आ गया। A24 में 21 22 23 24 में 12 आ गया। 23 वाले में देखिए क्या हमारा 5/2 5.2 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या, देखो 24 अवयव आव्यूह समूह कोटियाँ क्या हो सकती हैं, 24 × 1 12 × 2, मतलब देखिए इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके, मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करके हमारा 24 आ सकता है। तो देखिए जैसे इससे पहले वाला को था ना, इसकी कोटि 3 × 4 थी, यानी कि टोटल आया कितना 12 आएगा, तो 12 में देखिए इसे टोटल इसमें 12 ही एलिमेंट है, तो इसे 3 × 4 4 × 3 6 × 2 2 × 6 ऐसे लिख सकते थे। तो वैसे इसकी भी संभव कोटियाँ 24 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं, 24 × 1 12 × 2 8 × 3 6 × 4 4 × 6 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट, तो ये सब इसकी कोटियाँ हो सकती हैं। और अगर 13 अवयव हैं तो उसके लिए कोटियाँ देखिए, 13 अवयव हैं तो उसके लिए 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि 13 के कोई फैक्टर नहीं होता है, तो 13 × 1 या 1 × 13 ही हो सकता है और नहीं हो सकता। फिर यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि 5 अवयव हैं तो क्या होंगे, तो 18 अवयव हैं तो 18 के लिए 18 के फैक्टर ये सब हो गए, ठीक है। और 5 अवयव हों तो 5 अवयव के लिए संभव कोटियाँ 2 ही हो सकती, क्योंकि 5 के फैक्टर तो होते नहीं है, 1,5 या फिर 5 × 1 या 1/5 का हुआ, 5/1 का हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2/2 आव्यूह A=AIJ की रचना करो जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। तो हमें AIJ दे रखा है I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए आव्यूह की कोटि, यहाँ से आव्यूह की कोटि तो हमें दे रखी है 2/2 का, यानी कि m × n। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रखते हैं, तो A11 बराबर 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो A11 2 आ गया। सेम ऐसे ही I का मान 1 J का मान 2 रखते हैं तो 9/2 आया। I का मान 2 J का मान 1 रखते हैं तो A21 हमारा देखिए सॉल्व करके ये जो जनरल फॉर्मूला है ना इस पर रखते हैं, I + J/2 का होल, I + J का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो 9/2 आया। A22 I का मान 2 J का मान 2 रखेंगे तो A22 8 आएगा। तो यानी कि सारे क्या हैं हमारे
आव्यूह के एलिमेंट हैं। तो A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान 9/2 और A22 का मान 8। तो इस फॉर्मूले में रख के हमने आव्यूह के सारे अवयव निकाल दिए, क्योंकि 2/2 का है ना। तो अब इनको रख देंगे हम एक मैट्रिक्स में। तो ये 2 और 9/2 एक रो में आएंगे, और देखिए 9/2 और 8 दूसरे रो में आएंगे। तो हमें आव्यूह ए निकालना था, तो आव्यूह ए की रचना करनी थी, तो हमने आव्यूह ए निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है AIJ = I/J। तो सेम क्वेश्चन तो वही है, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है। 2/2 का है, तो m का मान, तो n का मान 2 है। तो अब इसमें पहले i का मान 1, j का मान रखते हैं, A11 निकालेंगे। तो 1 और 1/1 1 आ गया। i का मान 1, j का मान 2 रखेंगे तो 1/2 आ गया। सेम i का मान 2, j का मान 1 रखेंगे तो 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। i का मान 2, j का मान 2 रखेंगे तो A22 1 आ गया। तो इन सबको एक लाइन में लिख देंगे हम। देखिए मैट्रिक्स में A11 और A12 को एक लाइन में, तो ये 1 और 1/2 आ गया। सेम A21 और A22 को एक साथ लिखना है, 2 और 1 ये एक साथ आ गया। तो ये हो गया हमारा। अब थर्ड है AIJ = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो i का मान 1, j का मान 1 पुट करते हैं इसमें, तो 9/2। i का मान 1, j का मान 2 पुट करते हैं, तो 25/2। सेम अब i का मान 2, j का मान 1 पुट करेंगे A21 के लिए, तो 25/2। i का मान 2, j का मान 2 रखेंगे, A22 = 18 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स जो आव्यूह भी निकालेंगे, देखिए 1 1 9/2, 25/2 एक लाइन में, और 25/2 और 18 दूसरी लाइन में। ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें AIJ = 1/2 मॉड में 3i + j दे रखा है। सेम वही हमें भी करना है, पर यहाँ पे आव्यूह जो हमारा है 3 × 4 का है, तो मान वहाँ तक जाएंगे। तो i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे, A11 आ जाएगा, इसमें रखिए। सेम i का मान 1, j का मान 2 रखेंगे, A12 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए अब हमारा जो है ना j, वो 4 तक जाएगा, क्योंकि 3/4 का है। अब i का, इसमें A13 के लिए i का मान 1, j का मान 3 रखेंगे, फिर i का मान 1, j का मान 4 रखेंगे। सेम i का मान 2, j का मान 1, सेम i का मान 2, j का मान 2, i का मान 2, j का मान 3 रखेंगे एलिमेंट। देखिए फिर i का मान 2, j का मान 4 रखेंगे, तो ये आएगा सॉल्व करके A24। अब i तो हमारा 3 तक जाएंगे, i के 3 मान होंगे 1 2 3, j के 4 मान होंगे 1 2 3 4। अब A31 निकालेंगे, A32, A33, A34 निकालेंगे। तो इस सारे एलिमेंट को आव्यूह में रखेंगे। देखिए इसके आए हैं 1 1 का मान 1, 1/2 0, 1/2 1, 1/2 0, 1/2। दूसरी रो बनेगी 5/2 2, 3/2, 5/2 2, 3/2, और A24 है हमारा 1। फिर A31 4, 7/2 3, 5/2, 4, 7/2 3, 5/2। तो ये आव्यूह हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए AIJ = 2i - j। तो ऑर्डर वही है 3/4, यानी कि i का मान 1 2 3 हो सकता है, j के मान 1 2 3 4। i का मान 1, j का मान 1 रखा, फिर ऐसे ही 1 2 रखा, 1 3 रखा, 1 4 रखा, 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4, फिर ऐसे 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4। ये सब हमने मान निकाल दिए। फिर हम मैट्रिक्स बना देंगे। तो देखिए 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2 से एक रो बन गई, 3 2 1 0 से एक रो बन गई, 3 2 1 0 से अगला 5 4 3 2 से एक रो बन गई, 5 4 3 2 से। अगला क्वेश्चन है, समीकरण से x y z के मान निकालो। हमें मैट्रिक्स हैं, दोनों के बीच में बराबर है, समान आव्यूह है, तो उनके अवयव भी बराबर होंगे। देखिए जो x है उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, और जो y है उसका मान इसके 4 के बराबर हो जाएगा, 4 y के बराबर होगा, और जो z का मान है वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे मान निकल गए x y z के। समान आव्यूह के अभी हमने पढ़ा था, अगर ऑर्डर समान है तो उनके अवयव भी बराबर होंगे। अब अगला है, देखिए x + y 2, 5 + z x y 6 2 5 8। तो देखिए ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो एक इक्वेशन बन गई x + y = 6,
5 + z = 5, एक्स वाई इक्वल टू 8। तो पहले z का मान निकालेंगे, 5 + z = 5, तो यहाँ से z का मान 0 आ जाएगा। फिर दो इक्वेशन है, x + y = 6, एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 8/y, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे, x का मान 8/y + y = 6, 8 y² / y = 6, ये वहाँ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये y² 6y + 8 = 0। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से द्विघात समीकरण y के 2 रूट आएंगे। तो y के 2 मान हैं, तो x + y = 6 में रखेंगे, तो x के भी 2 मान आ जाएंगे। तो यानी कि हमारे x के 2 मान हैं, y के भी 2 हैं, और z का मान तो यहाँ पे हमारा 0 था, ये मान निकल गया। अगला दे रखा है, यहाँ से भी हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ से इसको इसके बराबर, इसको उसके बराबर रख के 3 इक्वेशन निकाल दी। अब हम क्या करते हैं, देखिए x + z = 5 है, तो इस इक्वेशन में x + z की हम 5 रख देते हैं, तो 5 + y = 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर y का मान हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, y + z = 7 में, तो हमारा z का मान भी निकल जाएगा। तो देखिए y + z = 7 में अगर हम रखते हैं ना, तो कोई नहीं, इसमें रख दिया, पहले x + z = 5 में रखा, तो यहाँ से x का मान 2 आ गया, z का मान रखा, तो फिर x का मान 2, y का मान 4 हमने पहले में रख दिया, तो 4z, तो यहाँ से z का मान आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, a - b 2a + c 3a - b 3c + d -1 5 0 13, ये बराबर रखेंगे, इनको भी a - b को -1 के बराबर रखेंगे, सेम 2a + c को 5 के बराबर रखेंगे, फिर 2a - b को भी 0 के बराबर रखेंगे, फिर 3c + d को 13 के बराबर रखेंगे। तो 4 समीकरण बन जाएंगी, इन चारों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने देखिए क्या कर रखा है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करा है यहाँ पे, a - b 2a - b = 0, जोड़ देंगे, कट जाएगा, 2a - a माइनस का a -1, तो a = 1 आ जाएगा। अब अगली इक्वेशन है a - b = -1, इसमें मतलब हम मान रखेंगे a का, तो यहाँ से b का मान 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, c का मान निकालने के लिए 2a + c = 5 लिया, तो इसमें रखेंगे हम a का मान 1 रखेंगे, a का मान 1 आया है, तो c का मान 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम c का मान 3c + d में रखेंगे, तो यहाँ से d का मान 4 आ जाएगा। तो सारे मान हमारे आ गए, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3, d का मान 4, तो ये मान निकल गए हमारे। तो ये एक्सरसाइज 2 हमारी जो 3.1 थी आव्यूह की, ये कंप्लीट हो गई। इस वीडियो के नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे।